हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ABRN एजुकेशन पर। डिफ्रेंशिएशन के इस सीरीज में हम लोग देख रहे थे क्वेश्चंस एंड आज भी क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है d/dx कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो चलिए, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो एक बार पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले इस टर्म का ना हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ये जो हमारे पास टर्म है ना, इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास टर्म है कॉट इनवर्स सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m। आपको ये कुछ दिख नहीं रहा है किसी फॉर्म में? आप एक बार इमेजिन कीजिए, मतलब देखिए गौर से, कैसा लग रहा है आपको ये? या इसको आप 10 में या कोट में कोट ए माइनस बी या कोट ए प्लस बी या 10a माइनस बी या 10a प्लस बी के फॉर्म में कुछ फार्मूला याद आ रहा है? देखें आप, इसी टर्म में होते हैं, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके उस टर्म में लाने की कोशिश कीजिए। आई होप देखे होंगे आप। देखिए, इसको हम ना 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है? इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यही होता है ना 10 कोट का रिलेशन में। तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 1 प्लस एक्स पावर m प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m। हम इसे 10 में कन्वर्ट कर लिए। आई होप आपको 10 कोट का रिलेशन पता हो। एंड देखिए, इसमें ना हम लोग एक्स पावर m कॉमन ले लेते हैं। क्यों? तब हमारे पास ना इस टर्म में आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स या 10 इनवर्स माइनस वाला लगा, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा 10 इनवर्स y। क्या होता है हमारे पास? 1 x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू वाई। यही होता है ना फॉर्मूला। हाँ, 10 इनवर्स होगा, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला, 10 इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस x इंटू वाई। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है? तो इसी टर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं इसको। यहाँ ये 10 इनवर्स लिखा हुआ है, 10 इनवर्स लिखा हुआ है, हम यहाँ लिखना चाहते थे, यहाँ लिख दिए। तो इसमें से 1 प्लस एक्स पावर m रूट अंडर को मतलब कॉमन लेते हैं। देखिए, 10 इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m यहाँ से कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 1 प्लस एक्स पावर m। यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ तो है नहीं एक्स, मतलब यहाँ पे नहीं ना है रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m, तो यहाँ नीचे आ जाएगा बाय, यहाँ से भी ले लेते कॉमन, रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा 1 प्लस, यहाँ से कॉमन लिए तो 1 प्लस ये बचेगा 1 माइनस एक्स पावर m बाय 1 प्लस
एक्स पावर एम। अब इन दोनों को काट देते हैं, कटे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा टेन इनवर्स हमारे पास क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर एम बाय 1 रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर एम बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर एम बाय 1 प्लस एक्स पावर एम, ये रूट अंडर में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उस फॉर्म में तो आ गया ना ये पूरे टर्म, ये टर्म कैसे आ गया हमारे पास, 1 माइनस यहाँ पे 1 है, मान लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो 1x इंटू वाई, ये कैसे आ गया, इस फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्म में टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई में। तो हमारे पास टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स, इसको पूरे को हम एक बार में लिख देते हैं, मतलब 1 माइनस एक्स पावर एम बाय 1 प्लस एक्स पावर एम। ओके, ये दोनों रूट में ही है ना, तो इसीलिए लिख दिया। अब देखिए हमारे पास ये पूरे सिंप्लीफाई के ये आया, वो पूरे सिंप्लीफाई, अब टेन इनवर्स 1 है यहाँ पे, तो एक इसको लिख सकते हैं ना टेन इनवर्स, और टेन कितने का वैल्यू 1 होता है, मतलब 10 रेडियन या थीटा में कितने का वैल्यू 1 होता है, पाई बाय 4 का, तो यहाँ पे 10 पाई बाय 4, तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर एम बाय 1 प्लस एक्स पावर एम, हमारे पास आया, ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 आ गया, बाकी ये एज इट इज रहेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर एम बाय 1 प्लस एक्स पावर एम। ओके, अब इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम जीरो हो जाएगा अगर डिफ्रेंशिएशन इसका निकालते हैं, बट इसमें फिर कॉम्प्लेक्स आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो हम यहाँ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे, पुट यहाँ पे एक्स पावर एम है कॉम्प्लेक्स टाइप में, तो एक्स पावर एम के जगह पे हम कोस थीटा पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए पाई बाय 4, आई होप दिख रहा होगा, पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, इस टर्म की जगह पे लिखें एक्स पावर एम की जगह पे कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो हमारे पास क्या था, पाई बाय 4 माइनस 10 इनवर्स, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस कोस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, मैं यही लिखा हूँ यहाँ पे। अब पाई बाय 4 tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे ये tan थीटा आ जाएगा और स्क्वायर से बाहर आएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स सॉरी tan थीटा बाय 2 आएगा। यहाँ देखें कि क्या किए हैं, पहले ये tan थीटा या तो आप स्क्वायर से बाहर लीजिए, सॉरी रूट से बाहर आइएगा तो tan साइन थीटा बाय कोस थीटा बचेगा। फिर इसको कोस साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा बाय 2 लिखा हूँ यहाँ पे। ओके, ये भी आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स और tan थीटा बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास थीटा बाय 2। ओके, यहाँ पे मैं ये लिखा हूँ कि साइन थीटा बाय कोस थीटा tan थीटा होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब थीटा बाय 2 है, बस थीटा को हम क्या माने हैं, थीटा को हम लोग मान रखे हैं ना एक्स पावर m कोस थीटा, यही माने थे। बट हमारे पास यहाँ थीटा आया है तो थीटा को सॉरी थीटा को हमें थीटा की जगह हमें पुट करना है ना, एक्स के टर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास थीटा इज इक्वल टू, इधर लाते हैं कॉस इनवर्स एक्स पावर m थीटा, कोस को इधर लगाए हैं तो हमारे पास पाई बाय 4 माइनस कोस थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं कॉस इनवर्स एक्स पावर m। ओके, यहाँ 2 है, यह 2 है ना, तो हमारे पास ये आया है। ठीक है, नो अब हमारे पास पूरे टर्म में क्या था डी बाय डी एक्स, ये था ना डी एक्स, क्या था हमारे पास कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स पावर m प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m बाय 1 प्लस एक्स पावर m माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स पावर m। हमारे पास ये था और इस चीज़ को पूरा सोल्व करके हमारे पास क्या आया, ये आया। तो हम लिख सकते हैं ना डी बाय डी एक्स पाई बाय 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स पावर m बाय 2। हमारे पास ये है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है हमें। ठीक है, अब देखिए दिख रहा होगा हमारे पास ये आया, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है डी बाय डी एक्स पाई बाय 4 माइनस डी बाय ये वो 2 1/2 बाहर ले लेते हैं 1/2 डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स पावर m। ठीक है, हमारे पास ये इसका डिफरेंशिएशन ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा माइनस 1/2 डी, यहाँ पर चेन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स पावर m है, यहाँ तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ एक्स पावर m है तो यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। ओके, तो कॉस इनवर्स एक्स पावर m मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ चेन रूल, ऐसे ही लगता है डायरेक्ट क्या डी एक्स पावर m ओके इनटू डी एक्स पावर m बाय डी एक्स। ठीक है, तो हमारे पास
ये माइनस माइनस ये माइनस है, -1/2। अब कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? -1/√1 - x स्क्वायर। यहाँ पे x का पावर m है स्क्वायर, ओके, इंटू यहाँ पे x पावर n का फार्मूला लगेगा तो m इंटू x पावर m-1। ओके दोस्त, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 x पावर m इंटू x पावर m-1 बाय √1 - x पावर m का होल स्क्वायर। हमारे पास यही आंसर आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या किया। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, कॉट इनवर्स √1 + x पावर m, मतलब ये क्वेश्चन था। फिर हम लोगों ने कॉट को tan में चेंज किए, tan में, ठीक है, tan में चेंज करने के बाद फिर हम लोगों ने ये कॉमन लिए, इसमें से कॉमन लेने के बाद ये दोनों कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म आया tan इनवर्स 1 माइनस ये वाला टर्म आया बाय 1 प्लस ये। अब यहाँ पे 1 नहीं था तो हम 1 मान लिए, मतलब वहाँ पे मल्टीपल m 1 है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस x इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है ये। फिर हम लोगों ने ये एक्सप्लिट किए सॉरी, एक्सप्लिट करने के बाद 1 का वैल्यू थीटा में π/4 होता है, तो हम लोगों ने π/4 लिखा। फिर π/4 tan इनवर्स 10 में कैंसिल होने के बाद π/4 बचा। अब इसका डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे tan इनवर्स √1 - x पावर m बाय 1 + x पावर m था, तो हम लोगों ने x पावर m = cos थीटा पुट किया फिर पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म आया। ये टर्म आने के बाद फिर ये आया, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद θ/2 आया। θ/2 आने के बाद हम लोगों ने इस पूरे टर्म आया था, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन निकाले। डिफरेंशिएशन में π/4 का 0 आ गया, बाकी cos इनवर्स x पावर m का डिफरेंशिएशन ये आया। यहाँ पे चेन रूल लगाए, चेन रूल लगाने के बाद cos इनवर्स का फार्मूला ये होता है 1 माइनस √1 - x पावर m का होल स्क्वायर लिखे हैं यहाँ पे। फिर ये हमारे पास ये आंसर आया। बाकी इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। डिफरेंशिएशन में इसी में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू दोस्त।